बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम मज़ीद वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट के क्वेश्चन करेंगे जो कि पाकिस्तान फोर्सेस के इनिशियल टेस्ट के अंदर और ISSB के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। तो चलते हैं जी पहले सवाल की तरफ। पहले सवाल के अंदर वो कहता है लॉफ्टर इज़ टू जॉय एज टीयर आर टू। देखें यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि जब आपको खुशी मिलती है तो आप जो है वो मुस्कुराते हैं, और आंसू कब बहाते हैं जब आपको कोई दुख मिलता है। तो इसमें ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हमारा जो बेहतरीन आंसर हो सकता है वो डी वाला बनता है। अब सवाल नंबर 2 के अंदर जो है ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। इसके अंदर आपने करना क्या है कि जब हम यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि जब आप 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो 14 बन जाता है, और जब दो के साथ जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया था वही हम 14 में से निकालते हैं तो हमारे पास जो है वो 12 बन जाता है। यानी देखें, जब 7 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 14 बन गया, और 14 में से जब 2 निकाले तो हमारे पास जो है वो 12 बन गया था। यही तरीक़ाकार जो है वो हमने आगे मुंतकिल करना है। जब हम 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो 12 बन जाता है, और 12 में से जब 3 निकालते हैं तो हमारे पास जो है वो 9 बच जाता है। आगे यही तरीक़ाकार हमने जो थर्ड लाइन है उसके अंदर मुंतकिल करना है। देखिए, हम यहाँ पर हम 6 को जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो है बन जाएगा 24, और 24 में से जो है अब हमने 4 निकालने हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर होगा वो 20 बनेगा। यानी हम जिसके साथ उसे मल्टीप्लाई करते हैं वही जो है बाद में उसमें से निकाल देते हैं, तो हमारे पास जो थर्ड कॉलम बनता है वो हमारे पास हासिल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो बनेगा जी ए वाला। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। इसके अंदर कहता है पाउंड इज़ टू ओशन एज शैलो इज़ टू। अब यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि पाउंड जो है तालाब को कहा जाता है, ओशन जो है समुद्र को कहा जाता है। यानी एक जो छोटी चीज़ है और एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, यानी बिल्कुल एक दूसरे के एंटोनम है, ऑपोजिट हैं। यही तरीक़ाकार आगे हमने तीसरे और चौथे के दरमियान अप्लाई करना है। शैलो कहा जाता है बिल्कुल सतही तौर पर, यानी बिल्कुल किनारे के ऊपर। तो इज़ टू इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या होगा, इसका एंटोनम क्या होगा, तो वो डीप होगा, यानी सतही तौर पर, और डीप यानी बहुत ज़्यादा गहरा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो बी वाला होगा, बिल्कुल एक दूसरे के एंटोनम। अब सवाल नंबर 4 के अंदर कहता है नॉलेज इज़ टू लर्न। यानी जिसके पास नॉलेज है उसको हम कहते हैं ये बंदा जो है लर्नड है, यानी इसके पास बहुत ज़्यादा इल्म है। इसमें कंसेप्ट ये है। और जिसके पास दौलत होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिच, यानी इसके पास बहुत ज़्यादा दौलत है। तो इसमें ये कंसेप्ट है, ये एनालॉगी टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर पहले और दूसरे के दरमियान एक ख़ास रिलेशनशिप होता है। वही रिलेशनशिप हमने तीसरे और चौथे के दरमियान अप्लाई करना होता है। चौथा जो है वो ऑप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको हमने फाइंड आउट करना है और वही हमारा आंसर होता है। अब देखें, 5वां भी है, इसी तरह का सवाल है। इसमें कहता है फ़िश इज़ टू वाटर, यानी फ़िश जो है पानी के अंदर रहती है। इसमें कंसेप्ट ये है। आगे एनिमल इज़ टू, एनिमल कहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर अगर हम जंगल लगाएं तो ये भी नहीं बनेगा। अगर फॉरेस्ट लाएँ तो ज़ू लगाएं तो ये भी बन सकते हैं, लेकिन अगर हम एक लगाते हैं तो बाकियों को भी लगाना चाहिए, तो तीनों हमारे आंसर होने चाहिए। लेकिन अगर हम डी लगा देते तो डी के अंदर जो है वो ज़ू भी आ जाएगा, जंगल भी आ जाएगा और फॉरेस्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो लैंड वाला होगा, बाकी यहाँ पर सही तौर पर मौजूद नहीं है। तो डी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज़ आपके सामने उसने चलाकर दे दी है, इसको आपने आगे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि जब आप बी से डी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट का गैप करते हैं जिसे हम सी कहते हैं, और जब डी से जी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आप 2 अल्फ़ाबेट का गैप करते हैं, ई एफ़। इन 2 अल्फ़ाबेट का यहाँ पर गैप हो जाता है, यानी पहले एक का गैप था फिर 2 का गैप है। अब जी से जब के की तरफ जाते हैं, जी एच आई जे, तो यहाँ पर जो है वो 3 अल्फ़ाबेट का गैप हो चुका है। और जब के से पी की तरफ जाते हैं तो के के बाद एम एन ओ पी, तो यहाँ पर जो है वो 4 अल्फ़ाबेट का जो है वो गैप हो चुका है। तो आगे जब पी से आगे हम मुंतकिल होंगे तो हमने 5 अल्फ़ाबेट को छोड़कर जो छठे नंबर पर आएगा वो हमारा आंसर होगा। पी के बाद क्यू आर एस टी यू, और उसके बाद जो है वी आता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो सी वाला होगा, यानी पहले जो है एक अल्फ़ाबेट का गैप रखा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, और आखिर में 5 अल्फ़ाबेट का गैप छोड़कर हमारे पास वी हासिल होगा, और वही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है किंग इज़ टू क्वीन, यानी किंग जो है उसकी जो बीवी होती है उसको क्वीन कहा जाता है, यानी मलका कहा जाता है। तो राजा की
राजा इज़ टू, तो राजा की जो बीवी होती है उसकी जो बेगम होती है उसको हम रानी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो बी वाला होगा। अब देखें सवाल नंबर 9 के अंदर वो कहता है, जब हम देखें यहाँ पर 2 से 4 की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4 हासिल हो जाता है। आगे जब हम 4 से 12 की तरफ जाते हैं तो 4 को जो है अब हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 12 हासिल हो गया। आगे जब हम 12 से 48 की तरफ गए तो 12 को हमने यहाँ पर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 48 हासिल हुआ। तो आगे हम क्या करेंगे, 48 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 240, यानी 48 को अब हमने क्या करना है, 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास जो आंसर होगा 240 होगा। और 240 को अब हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारा जो आंसर होगा वो 1440 होगा। ए हमारा यहाँ पर आंसर होगा, यानी पहले 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, आगे 4 बन गया, 4 को आगे 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 बन गया, 12 को आगे 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 48 बन गया। आगे हमने इस तरह जो है इस प्रोसीजर को लेकर चलना है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ए वाला होगा। आगे इसमें कहता है कर्स इज़ टू ब्लेस, कर्स कहते हैं बद्दुआ को और ब्लेस कहते हैं दवा को। तो कर्स और ब्लेस जो है एक दूसरे के बिल्कुल एंटोनिम हुए, ऑपोजिट हुए। तो आगे यही ऑपोजिशन जो आगे हमने मुंतकिल करना, डिनाई कहते हैं इनकार करना, तो इसका जो बिल्कुल ऑपोजिट होगा, एंटोनिम होगा, वो होगा एडमिट, यानी उसे मान लेना, कबूल कर लेना। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो सी वाला होगा। अब आप सवाल नंबर 11 के अंदर देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर मैं अपना जो ऑप्शन है वो एफ़ सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क की जगह एफ़ लिख देता हूँ तो यहाँ पर एक तरतीब बन जाएगी। देखिए जब एफ़ से जो है मैं आई की तरफ जाऊँगा तो यहाँ पर मैं आपके सामने 2 अल्फ़ाबेट का गैप करूँगा, एफ़ जी, यानी 2 अल्फ़ाबेट का यहाँ पर जो है जो गैप आएगा वो 2 अल्फ़ाबेट का गैप आ जाएगा। और जब यहाँ से से एल की तरफ जाऊँगा तो यहाँ पर भी 2 अल्फ़ाबेट का गैप आ जाएगा। और जब यहाँ से इस तरफ मुंतकिल होगा तो यहाँ पर भी 2 अल्फ़ाबेट का गैप आ जाएगा। एम एन, यानी एम और एन का यहाँ पर गैप आ जाएगा। तो बाकी पीछे भी 2 अल्फ़ाबेट का गैप आ रहा है। तो यहाँ पर भी जब आगे मुंतकिल होगा ओ पी क्यू तो यहाँ पर भी पी और क्यू का जो है वो अल्फ़ाबेट का गैप आ गया। तो इस तरह हमारा यहाँ पर जो आंसर बनता है वो एफ़ वाला बनता है। अगर मैं एफ़ जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पर लगा दूँ तो जब आप बैकवर्ड डायरेक्शन के मूव करेंगे तो 2 अल्फ़ाबेट का गैप आता चला जाएगा। और अगर आप यहाँ से इस तरफ मुंतकिल करें तो फिर जो है फिर भी 2 अल्फ़ाबेट का गैप आता जाएगा, और लेकिन ये बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो सी वाला होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर कहता है फाइंड द ऑड मैन आउट, यानी आपने जो है वो मुख्तलिफ तलाश करना है। तो ये देखें सुकरात, हैंडल और मोज़ार्ट, ये जो थे बड़े बड़े फ़िलासफ़र और जो शायर गुज़रे हैं, लेकिन बेथोवन जो है ये एक सिंगर गुज़रा है। तो ये सिंगर जो है बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ होगा, बाकी तमाम जो फ़िलासफ़र शायर हैं, लेकिन ये एक सिंगर है तो सिंगर जो है बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ होगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो सी वाला ही होगा। अब देखें यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, तो यहाँ पर देखिए 2 तरह की सीरीज़ चल रही है। एक सीरीज़ जो है 17, उसके बाद एक यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा। दूसरी सीरीज़ जो है वो 19 और 20, आगे इसका मेंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो आंसर देना है वो पहली सीरीज़ के मुताबिक देना है। यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा वो देना है। तो यहाँ पर 17 है, उसके बाद यहाँ पर 1 की कमी करेंगे तो हमारे पास 16 बच जाएगा, और जब 1 की मज़ीद कमी करेंगे तो यहाँ पर 15 बन जाएंगे। तो ये सीरीज़ यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो बी वाला होगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है फाइंड द ऑड मैन आउट, आपने मुख्तलिफ जो है वो तलाश करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओस्लो जो है वो नॉर्वे का कैपिटल है, कायरा जो है वो इजिप्ट का कैपिटल है, मैड्रिड जो है स्पेन का कैपिटल, लेकिन न्यूयॉर्क जो है वो सिटी है अमेरिका, लेकिन उसका कैपिटल नहीं है। अमेरिका का जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी जिसे कहा जाता है वो उसका कैपिटल है। तो 3 देखे मुख्तलिफ ममालिक की कैपिटल है, लेकिन एक जो है वो एक आम शहर है। तो ये जो है बाकी थोड़ा मुख्तलिफ हुआ, सी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब सवाल नंबर 15 के अंदर वो कहता है, देखें जब हम डी से एच की तरफ जाते हैं तो ई और एफ़ का 2 अल्फ़ाबेट का गैप करते हैं। जब एच से एल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी 2 का गैप करते हैं। जब एल से पी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी 2 अल्फ़ाबेट का गैप करते हैं। एल के बाद एम एन आना था तो 2 अल्फ़ाबेट का गैप कर दिया। आगे अगर आप देखें तो आगे जो है टी से आगे जब मुंतकिल होंगे, यहाँ पर थोड़ी छोटी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम डी से एच की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो 3 अल्फ़ाबेट का गैप आता है जिन्हें हम ई, एफ़ और जी कहते हैं। और जब एच से एल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी 3 अल्फ़ाबेट का ही गैप आ रहा है जिसे हम आई, जे और के कहते हैं।
जब एल से पी की तरफ मुंतकिल होते हैं तो यहाँ पर भी 3 अल्फ़ाबेट का गैप आता है जिन्हें एम एन ओ कहा जाता है। जब पी से टी की तरफ मुंतकिल होते हैं तो यहाँ पर भी 3 अल्फ़ाबेट का गैप आता है, यू वी और डब्ल्यू। तो 3 अल्फ़ाबेट छोड़ने के बाद हमारे पास डब्ल्यू के आगे जो आता है वो एक्स होता है, तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो बी वाला होगा, यानी 3 अल्फ़ाबेट का यहाँ पर गैप आ रहा है। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है इफ़ द मुर्शिद इज़ स्मॉलर देन अज़र बट टेलर देन अकील, हु इज़ द टेलेस्ट ऑफ द 3। यहाँ पर देखें अज़र जो है वो मुर्शिद से बड़ा है, लेकिन मुर्शिद जो है वो बड़ा है अकील से, तो सबसे बड़ा जो कौन सा होगा वो होगा अज़र। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो सी वाला ही होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो सीरीज़ वाला क्वेश्चन आपको दे रहा है। यहाँ पर आप अगर देखें तो जब हम 6 से 9 की तरफ मुंतकिल होते हैं, यानी यहाँ से इस तरफ मुंतकिल होते हैं तो हम +3 की एडिशन करते हैं। तो जब यहाँ से इस तरफ मुंतकिल होते हैं तो -2 कर देते हैं, यहाँ से इस तरफ मुंतकिल होते हैं तो दोबारा फिर 3 की एडिशन कर देते हैं, जब यहाँ से इस तरफ मुंतकिल होते हैं तो दोबारा फिर 2 की कमी कर देते हैं। तो आगे हम जब 8 से 11 की तरफ जाते हैं तो 3 की एडिशन करते हैं, तो आगे हमने 2 की कमी करनी, तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो डी वाला ही बनेगा। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वह कहता है विच वन इज़ द डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कौन सी चीज़ जो बाकी से थोड़ी मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइगर, हॉर्स, शीप और पटाटो, ये 3 जो हैं जानवरों के नाम, एक सब्ज़ी का नाम, तो सब्ज़ी का नाम मुख्तलिफ होगा। अब देखिए 20 के अंदर वो कहता है जब हम एफ़ से जे की तरफ जाते हैं तो 3 अल्फ़ाबेट का गैप करते हैं, जब जे से एन की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी 3 अल्फ़ाबेट का गैप, और जब एन से जो है आर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी 3 अल्फ़ाबेट का गैप आ रहा है। तो आगे जब आर से आगे मुंतकिल होंगे 3 अल्फ़ाबेट का गैप करेंगे, तो आगे हमारा जो 3 अल्फ़ाबेट का गैप के बाद आर के बाद 3 अल्फ़ाबेट का गैप करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो वी वाला होगा, यानी 3 अल्फ़ाबेट को छोड़ते चले जाना और चौथे नंबर पर जो आएगा उसको हमने अटैच करते जाना। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो डी वाला बनेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर कहता है फाइंड द ऑड मैन आउट, तो मुख्तलिफ तलाश करें। तो देखें लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी ये पंजाब के शहर है, लेकिन सक्कर जो है वो सिंध का शहर है, तो ये बाकी थोड़ा मुख्तलिफ होगा। अब देखें यहाँ पर आप गौर करें तो 22 के अंदर यहाँ पर डबल सीरीज़ क्वेश्चन चल रहा है। तो यहाँ पर देखें पहली सीरीज़ 8, 10 और 12, दूसरी जो है 12, 16, यानी पहली सीरीज़ के अंदर 2-2 का इजाफा, जबकि दूसरी सीरीज़ जो है जिसके ऊपर मैंने लाइन लगाई वो उसके अंदर 4-4 का इजाफा, उसके अंदर 4-4 का इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पर 8 है, 10 है और 12 हो गया। अब हमने जो आंसर देना है वो दूसरी सीरीज़ के मुताबिक देना है, तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 16, तो आगे मज़ीद 4 की एडिशन करेंगे तो 20 बन जाएगा, सी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर कहता है फाइंड द ऑड मैन आउट, तो मुख्तलिफ तलाश करना। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो मुख्तलिफ जो होगा वो रिक्शा होगा। अगर आप जंक देखें तो इसे रद्दी कहा जाता है, पैकेट जो है उसको पार्सल कहा जाता है, ड्यू जो है उसे कपड़े को कहा जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं मुख्तलिफ चीज़ों को छुपाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मिसाल के तौर पर कपड़े जो है अपने जिस्म को छुपाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बल्कि और बाकी जो पैकेट और जंक वगैरह है ये भी मुख्तलिफ मकासद के लिए, इसी तरह के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो रिक्शा जो है बाकी तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो यही हमारा ऑड मैन आउट के मुताबिक आंसर होगा। और अब आप 24 के अंदर देखें तो वो कहता है फाइंड द ऑड मैन आउट, तो मुख्तलिफ तलाश करना है। तो यहाँ पर देखें दो जो है ये जो है ऑड हैं, ये दोनों इवन है, तो यहाँ पर ऑड इवन का कंसेप्ट यहाँ पर चल नहीं सकता। यहाँ पर जो कंसेप्ट चला है यहाँ पर आप देख सकते तीनों मेंबर जो मुख्तलिफ, यहाँ पर भी तीनों मेंबर मुख्तलिफ, यहाँ पर भी तीनों मेंबर जो हैं तीनों जो हिस्से हैं वो मुख्तलिफ है, लेकिन यहाँ पर देखें दो जो है रिपीट हो गया, तो इस तरह यह बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ बनता है, तो बी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब वो कहता है 25 के लिए कहता है फाइंड दी ऑड मैन आउट, तो मुख्तलिफ तलाश करें। तो यहाँ पर बेड, टेबल और चेयर ये जो है कमरे की मखसूस चीज़ें होती हैं, लेकिन प्ले पेन जो है बाकियों से थोड़ा बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ए वाला होगा। ये थे जी कुछ सवाल जो कि आज हमने किया। अगली वीडियो के अंदर हम मज़ीद इस तरह के सवाल करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।